राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के दूसरे दिन मध्य प्रदेश के कलाकारों द्वारा धुरवा नृत्य के साथ हुई। इस अवसर पर दर्शकों को मध्य प्रदेश के लोक नर्तकों द्वारा किया गया गेड़ी नृत्य भी देखने को मिला। लोक नर्तकों द्वारा पारंपरिक वाद्य यंत्रों से जब शैला गेड़ी नृत्य का आगाज किया गया तो पूरी सभा में समा बंध गया। अब मध्य प्रदेश गान को भी राष्ट्रगान की तरह सम्मान देना होगा। इसकी शुरुआत प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर जनता को संकल्प दिलाकर की। इस दौरान जहां एक ओर सीएम ने जनता से कहा कि मध्य प्रदेश गान के समय खड़े होकर सम्मान देने की परंपरा शुरू की जा रही है, साथ ही सीएम ने जनता के सामने अपनी 6 मांगे भी रखी। वहीं दूसरी ओर इस समारोह में सीएम शिवराज और सिंगर शंकर महादेवन की जुगलबंदी भी देखने को मिली। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आरक्षण रोस्टर के मुताबिक छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों में काम हो रहा है या नहीं, इसकी जांच के लिए सरकार अलग प्रकोष्ठ सेल का गठन करेगी। आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों की शिकायत पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री ने 32% आदिवासी आरक्षण को दोबारा बहाल करने के लिए हर संभव कदम उठाने का भरोसा भी दिलाया है। दरअसल हाईकोर्ट के फैसले की वजह से आरक्षण की व्यवस्था बदल गई है। छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में अब बच्चों का आधार कार्ड बनवाने के लिए सेवा केंद्र नहीं जाना पड़ेगा। आधार सेवा से जुड़े लोग खुद घर आकर ये कार्ड बना देंगे। ये सुविधा मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत दी जानी है। राज्य स्थापना दिवस से इस योजना में आधार की ये नई सुविधा भी जोड़ दी गई है। ये सुविधा केवल 5 साल तक के बच्चों के लिए होगी। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर कॉल करके अपॉइंटमेंट लिया जा सकता है। गोगामा थाने के घुघिरिया खेड़ी गांव में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में 21,26,399 रुपए की चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आज सुबह जब बैंक मैनेजर और कर्मचारी बैंक में पहुंचे और लॉकर देखा तो लॉकर का ताला टूटा मिला होने पर चोरी का खुलासा हुआ, जिसके बाद बैंक प्रबंधन द्वारा बैंक के मुख्यालय सहित एसपी धर्मवीर सहित गोगांव पुलिस को तत्काल जानकारी दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी धर्मवीर सिंह गोगांव टीआई भी मौके पर पहुंचे। बैंक में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ बैंक के कर्मचारियों से पूछताछ की गई। छत्तीसगढ़ के धमतरी में 32 हाथियों का झुंड महीने भर से दुगली इलाके में डेरा डाले हुए है। हाथियों के आने से वनांचल के लोग सहमे और डरे हुए से हैं। हाथियों के झुंड ने खेतों में खड़ी फसलों को बर्बाद कर रखा है। यहाँ तक कि किसानों ने पकी हुई धान की फसल को सुरक्षित जगह रखा था, उसे भी हाथियों के दल ने तहस नहस कर दिया। किसानों ने बैंकों और साहूकारों से कर्ज लेकर अपनी फसल की बुआई की थी। अब फसल बर्बाद होने से उनकी स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई है। इलाके के किसानों को चिंता है तो इस बात की कि बैंक और साहूकारों से लिया कर्ज वो कैसे चुकाएंगे। बेबस किसान नम आंखों से अपनी बर्बाद हुई फसल के लिए राज्य सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारत माता चौराहे से पॉलिटेक्निक चौराहे तक का रास्ता अब लाडली लक्ष्मी पथ के नाम से जाना जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की है। इसके अलावा प्रदेश के सभी 52 जिलों में एक मार्ग का नाम लाडली लक्ष्मी पथ किया जा रहा है। इस पथ के दोनों तरफ बेटियों को योजना के तहत दी जाने वाली सुविधाओं का प्रचार प्रसार होगा। मुख्यमंत्री ने भोपाल में लाडली लक्ष्मी वाटिका का लोकार्पण कर प्रदेश की बेटियों के साथ पौधारोपण किया, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट करके लिखा, मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियां, तुम हमेशा खुश रहो, आगे बढ़ती रहो। तुमने अगर सफलता का आसमान चूम लिया तो मामा की जिंदगी धन्य हो गई। भोपाल में लाडली लक्ष्मी वाटिका का लोकार्पण कर लड़कियों के साथ पौधारोपण भी किया। जबलपुर में ठगी करने का अनोखा मामला सामने आया है। ठगी की ये वारदात आधार ताल थाना इलाके की धनी की कुटिया के पास सोने चांदी के शोरूम में हुई है। शोरूम मालिक के अनुसार एक युवक साधु के भेष में आया और शोरूम मालिक से अंगूठी लेकर निकल गया। अंगूठी निकलने के बाद उसने राजीव को अनिष्ट होने की बात बोलकर डराया और शोरूम से चला गया।
उस युवक के जाने के बाद शोरूम मालिक राजीम भल्ला को ठगी होने का एहसास हुआ। घटना के बाद शोरूम संचालक ने आधारताल थाने में ठगी होने का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में फिर बारिश होगी। बारिश के 2 नए सिस्टम बन रहे हैं जो ग्वालियर, चंबल के साथ ही भोपाल, इंदौर में भी बारिश करवा सकते हैं। मौसम बदलने से दिन के तापमान में भी गिरावट आई है। प्रदेश के कुछ जिलों में अगले हफ्ते तक बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमालय से ठंडी हवाएं आने की वजह से तापमान में गिरावट आई है। दिन और रात के तापमान में मामूली गिरावट अगले 1 सप्ताह तक इसी तरह बनी रहेगी। 8 नवंबर को प्रदेश के ग्वालियर, चंबल में हल्की से मध्यम बारिश भी होगी। इसका सबसे ज्यादा असर ग्वालियर में देखा जाएगा। यहाँ आधा इंच तक बारिश हो सकती है। वहीं इंदौर और भोपाल तक बादल छा सकते हैं। 2 दिन तक तापमान में हल्की बढ़ोतरी रहेगी। उसके बाद फिर तापमान में गिरावट होगी।